एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। आज थर्सडे का दिन था तो थर्सडे के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कटोरी रवा। लगभग रवा ख़त्म ही हो गया था डिब्बे में। तो जितना था मैंने सारे ले, लगभग 1 कटोरी था, उसमें मैंने कम से कम आधी कटोरी डाला है ओट्स। ओट्स रखती हूँ मैं, हमेशा बनाए रखती हूँ घर में। और फिर उसमें डाला है 1 कटोरी दही, जो छोटी सी बाउल आप देख रहे हैं उतनी दही। और उसमें डाला है नमक, हल्की सी हल्का सा जीरा, थोड़ा सा जीरा। और जीरा के बाद मैंने डाला है लाल मिर्च। तो फिर पानी की कंसिस्टेंसी देख ली थी कितना मुझे रनी रखना है। तो अभी तो रनी नहीं रखना है मुझे, बस इतना रखना है कि ये रवा सब सोख ले पानी, और दही एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये फूल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। तो फिर इसे करके मैंने फेंट करके अच्छे से और रख दिया थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर। मतलब गैस बिना जली गैस के ऊपर रखा है क्योंकि स्पेस नहीं था। तो मॉर्निंग में यही काम होता है सबसे पहले कि क्या बनाया जाए। तो मैं सोच ही लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ बनानी, रात को ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ अपने माइंड में। अच्छा, यहाँ पे मैं थायराइड की टेबलेट ले रही हूँ क्योंकि मेरी रोज़ाना थायराइड की टेबलेट चलती है। फिर साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो 1 कप चावल भी भिगो देते हैं, जब तक बनने का टाइम आएगा तब तक अच्छी तरीके से ये भीग जाएंगे। तो मेरा डेली का रूटीन है, जब मैं उठती हूँ तो ब्रेकफास्ट की तैयारी साथ में 1 कप चावल और 1 कप दाल में भिगो के ही रख देती हूँ। तो अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। और गाइज़, ये जो भगोना आप देख रहे हैं इसको आप इग्नोर करिएगा, ये दूध का भगोना है। तो इसी भगोने में ही चावल बना देंगे। ये कोई गंदा भगोना नहीं है, दूध का है तो दूध वाले में ही बन जाएंगे। और वैसे भी चावल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता बनाने के लिए, तो फिर मेरे यहाँ खुले भी चावल बनते हैं। तो खुले चावल को हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो कई बार वॉश करके मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ले ली थी अरहर की दाल, और वो भी लगभग ख़त्म होने आ गई थी अरहर की दाल, क्योंकि ग्रॉसरी अभी नहीं आई है घर पे। क्योंकि हस्बैंड थोड़ा चले गए थे, उनके दोस्त के पापा की तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से ग्रॉसरी थोड़ी लेट हो गई है। लेकिन दाल रखी है, बस उस डिब्बे में दाल कम थी तो मैंने उतनी डाल दी। और 1/4 कप डाला है मैंने मसूर की दाल, और उसको भी अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने किनारे रख दिया है साइड में। जब तक ब्रेकफास्ट वगैरह निपटेगा तब तक जो है ये सब चीज़ें अच्छे से सोक हो जाएंगी। उसके बाद बनाऊंगी तो इजीली अच्छी बन जाएंगी। अच्छा, तब तक यहाँ पे युवराज भी उठ के आ गए थे, तो इन्हें आज गोदी चाहिए थी मेरी, वरना ये कभी भी गोदी वोदी नहीं आता है। उठता है अपने आप और तुरंत से ही चलने फिरने लगता है, इसे कोई गोदी वोदी की नीड नहीं होती है। बट आज आया तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी जल्दी से स्लैब वगैरह को साफ़ करने, जहाँ पे गैस रखी थी। रात में भी स्लैब को साफ़ करके सोते हैं, बट फिर भी क्या होता है, छोटे छोटे कॉकरोच हैं या छिपकली है, या मेरे एक चूहा भी है, तो वो आ जाते हैं कभी कभी। तो उनकी पॉटी वगैरह पड़ी होती है, तो इसलिए जो है दोबारा से गैस को साफ़ करना और स्लैब को साफ़ करना मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है। हर कोई साफ़ करता ही होगा, क्योंकि गंदे में तो कोई नहीं खाना बना सकता। और रात में ना जाने कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े घूमते ही रहते हैं। तो उसे मैंने साफ़ करके गैस को मतलब पूरी स्लैब को साफ़ करके रख दिया। इसके बाद मैं आ गई थी चिल्ले में डालने के लिए। सारी सब्जियां मैंने निकाल ली फ्रिज से। उसमें थी ये ऊटी कैरेट आती है जो ना ऑरेंज वाली, वो कैरेट थी, और एक कैप्सिकम था, और एक प्याज था। उसको मैंने वॉश करके, मतलब छील के वॉश करके रख लिया और काटे। और जैसे ही मैं वॉश करने गई तो मैंने देखा टंकी से पानी नहीं आ रहा है, मोटर खाली हो गई। तो मोटर को रिफ़िल करने के लिए फिर मैंने मोटर चलाई, तब फिर पानी आया है थोड़ी देर बाद। उसके बाद वॉश करके मैंने इन सबको चॉप कर लिया था अच्छे से महीन महीन। तो ये कद्दूकस रखा, इससे मैंने इसको ग्रेट कर लिया था गाजर को, और बाकी जो प्याज और शिमला मिर्च है उसको मैंने बारीक बारीक चॉपर से चॉप कर लिया था। अच्छा, इसमें चॉप की हुई सब्जियां अच्छी लगती हैं। अगर आप बहुत खड़ी खड़ी सब्जियां डाल दोगे ना तो उनको गलने में फिर टाइम लगता है, क्योंकि रवा तो जल्दी से पक जाएगा, बट ये जो सब्जियां हैं इन्हें पकने में टाइम लगता है। तो ये भी फाइन अगर चॉप्ड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईज़िली ये कुक हो जाती हैं। तो फिर मैंने, अब देखिए मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ तो पानी नहीं है। फिर मैंने फटाक से मोटर भी चला दी, मैंने कहा कि चलो पानी भर जाएगा उतनी देर में। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे बेटे के लिए पराठा। मैंने उससे पूछा भी कि तुम क्या ले जाओगे स्कूल में, तो वो मतलब क्या होता है कि चिल्ला बहुत मन से नहीं खाता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो तुम्हें जो है आटा रखा ही हुआ है
और स्टफिंग भी बनी हुई थी आलू की, तो मैंने उसके लिए फिर एक पराठा कर दिया, आलू का पराठा। और आलू का पराठा उसे पसंद भी है, और वो वैसे भी 2-3 दिनों से लगातार आलू का पराठा और केचप लेके जा रहा है। पता नहीं उसे कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि खाता आधा ही है, आधा बचा के ले आता है, लेकिन बच्चे के लिए देना तो ज़रूरी है ही। और इस टाइम कोई भी फ्रूट नहीं होता है जो मैं उसे दूँ, तो वही मैंगो होता है। तो फिर मैंगो स्कूल जाते थे ना, आजकल बहुत ज़्यादा पके पके आ रहे हैं, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ देना। तो यहाँ पे फिर मैंने लोई अच्छी तरीके से बना ली, और एक पराठा उसका मैं देसी घी का सेक देती हूँ इस तरीके से। तो बेटा खा लेता है, स्कूल में वापस आता है तो देखती भी हूँ उसका लंच काफ़ी बचा हुआ रहता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं खाता है। पता नहीं बच्चों की क्या आदत होती है, मेरा ही बच्चा ऐसा करता है कि सारे बच्चे करते हैं, मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं खाता। मतलब मैं ज़्यादातर हर ब्लॉग में आपको बताती हूँगी कि वो उसकी कुछ चीज़ें फ़िक्स है, जैसे दलिया, दाल, तो बिना छौंकी हुई दाल, तो ये वो फ़िक्स रहता है उसका खाने का रूटीन। तो यही है कि जो भी वो खाता है बनाने की कोशिश करती हूँ, बनता डेली है, और उसी में से निकाल भी देती हूँ उसके लिए खाने के लिए। तो यहाँ पे देसी घी का पराठा मैंने अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सेक दिया था, और सेकने के बाद फिर जो है टिफ़िन उसका लगा के रख दिया। पराठा बनाने के बाद फिर ये जो बैटर रखा था ना रवे का और ओट्स का, देखा कि ये अच्छे से फूल गया है। तो फिर जो सब्जियां मैंने चॉप करके रखी थी, गाजर और शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को, तो वो सारी मैंने इसमें ग्रेट करके डाल दी थी। और डालने के बाद मैंने चेक कर लिया था नमक वगैरह सही है कि नहीं सही है, तो फिर मैंने नमक भी बढ़ाया था, और पानी से इसकी कंसिस्टेंसी लगभग सही कर दी थी कि ये ठीक हो गया है कि नहीं हो गया है। तो फिर थोड़ा सा ये मतलब बहुत रनी तो नहीं रखते, हाँ, बट इतना रनी रखते हैं कि अच्छे तरीके से तवे के ऊपर फैल जाए। मतलब डोसा की इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, बट ये है कि फैल जाए, इतना तो रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना के एक साइड रख दिया था, क्योंकि अभी सब लोग नहा धो के तैयार हो जाएंगे इसके ब्रेकफास्ट के लिए, तब तक मेरा फिर हो भी नहीं पाएगा। तो ये बेटे के लिए रख दिया था मैंने केचप और पराठा। तो पराठे को फिर रोल करके मैंने रख दिया, और ले जाएगा बेटा स्कूल। साथ में फ्रूट्स वगैरह भी रख देती हूँ, बट इसमें क्या है कि 2 ही कंपार्टमेंट हैं, तो 2 में फिर एक में केचप, एक में पराठा, फिर वो किस में रखूँ, तो इतना उसके बाद टाइम भी नहीं होता, क्योंकि 11 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि चलो इतना ही सही है, इतना ही दे देती हूँ। यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी तैयार होके, लगभग बज गया था। बेटे के जाने के बाद मैं तुरंत ही नहाने चली जाती हूँ, तभी तो ब्रेकफास्ट सभी को करा पाऊँगी, अदरवाइज़ तो हो भी नहीं पाएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं सूट पहन लिया था, रेडी हो गई थी, और बाल वाल बांध के अच्छे से, और बिंदी लगा दी थी। मतलब सुबह सुबह रेडी हो जाओ तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बेटे को भी लेने जाना पड़ता है। फिर आ गई थी किचन में, और हस्बैंड के लिए बनाया था सबसे पहले डोसा, चिल्ला। और जब मैं नहाने गई थी, मतलब पूजा कर रही थी उससे पहले, तब मम्मी ने पापा के लिए बना दिया था। तो मैंने फिर उनके लिए बना के रख दिया, हस्बैंड के लिए, कि वो नहाने गए हैं, आएंगे तो गर्मा गर्म चिल्ला खा लेंगे, क्योंकि चिल्ले वगैरह जो है ना गरम गरम ही अच्छे लगते, ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अच्छा अच्छा क्रिस्पी सा चिल्ला जो है अगर खाना है तो आप गरम गरम ही खाइए, ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और चिल्ले के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट में आप अगर लस्सी या दूध या चाय वगैरह अगर आप पीते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आज तो मैंने कोई भी चीज़ लिक्विड में नहीं बनाई थी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है मॉर्निंग में, और मन भी नहीं करता, क्योंकि हैवी हैवी हो जाता है। और एक दिन पहले हम लोगों ने पराठे और मैंगो शेक खाया पिया था, तो हस्बैंड बोले कि बहुत हेल्दी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो फिर एक ही चीज़ बनाया करो जब तुम्हें चिल्ला या पराठा बनाना हो। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर एक ही चीज़ बनाती हूँ। तो फिर मैंने आज यही बनाया, और केचप के साथ मैंने उनको सर्व कर दिया था। और उधर साइड में आप देख रहे होंगे हाथ के पास मेरी चाय भी रखी है, तो मैं एक सिप सिप करके चाय भी पी रही थी।
तो इस तरीके से होता है मेरा मॉर्निंग का, मतलब भागम भाग वाली मॉर्निंग रहती है, फटाफट फटाफट वाली। बट ये है कि अब मेरी आदत पड़ चुकी है इतने सालों से, 5.5-6 साल से, तो लगभग मैं फटाफट करके कर भी लेती हूँ। और उसके बाद फिर दाल चावल वगैरह जो भिगोए थे वो भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिए थे इंडक्शन पे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना चिल्ला, ये सामने से मैंने इसकी क्लिप ली है, तो ये सामने से चिल्ला जो है दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बना था, क्रिस्पी क्रिस्पी, और रेड रेड सी चित्तियाँ पड़ गई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, कुरकुरा कुरकुरा। तो मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मैंने इस चैनल को। ओके बाय।